सो गाइज, आप अपने कल के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा है? कल के लेक्चर में हम लोग ने देखा कि कैसे साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव हो सकती है। मैंने एक जस्ट छोटा सा क्या दिया आपको, मैंने छोटा सा आपको एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक झलक दिखाया कि कैसे होता है। मैं इसी चीज को वापस अभी आपको बताने वाला हूं, मैं वापस आपको बताने वाला हूं, लेकिन जस्ट कल क्या देखा मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे एक वेव है, ठीक है। क्या करने का, एक्चुअली तुम लोग को पता है ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जहां पे पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द एनर्जी फ्लो, मतलब वेव ऐसे फ्लो कर रही है, हम लोग का पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या? साउंड वेव। साउंड वेव में क्या होता है? अपना जो पार्टिकल होता है वो ऐसे, सपोज एनर्जी ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो पार्टिकल भी ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, ऐसे जम करेगा, ठीक है। अब इसमें पंगा क्या है? जो ऐसे ऐसे जब ऐसे जम करता है ना, तो वो इमेजिन करने को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो यहाँ पे तो एकदम आराम से अपना साइन वेव सबके दिमाग में होती है, और यहाँ स्ट्रिंग वेव जब ऐसे ऐसे करते हो तो स्ट्रिंग वेव आराम से अपने को दिखती है, लेकिन साउंड वेव दिखती नहीं है, ठीक है। मतलब देखने को थोड़ा सा, इमेजिन करने को थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने एकदम सिंपल से आपको बात बताई थी, राइट? क्या बात बताई थी मैंने? जैसे यहाँ पे देखो पार्टिकल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों पांच पार्टिकल मीन पोजीशन पे है स्ट्रिंग वेव में। उसके करस्पॉन्डिंग ध्यान में रखना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? ऊपर वाला जो जब पार्टिकल स्ट्रिंग वेव में जब ऊपर रहते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या है? वो टूवर्ड्स कहां पे होंगे? राइट, टूवर्ड्स राइट होंगे, ठीक है। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग वेव में नीचे होगा, मतलब निगेटिव एक्सिस पे होगा, तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? पार्टिकल कहां पे रहेंगे? मिनी पोजीशन के पीछे। पीछे मतलब क्या? लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ध्यान में रखना। इतना समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको एक चीज पिछले कल बताई थी, ठीक है। जो चीज में चाहिए तो वापस आपको बता रहा हूँ गाइस, वापस बता रहा हूँ। यहाँ पे टॉपिक का नाम है साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव। साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि कैसे साउंड वेव प्रेशर वेव की तरह होती है, ठीक है। मैं एक बार सिर्फ एक बार आपको ये याद दिलाता हूँ थोड़ा सा कि साउंड वेव कैसे होती है। देखो साउंड वेव देखो कैसे है। यहाँ पे देखो ये ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर मतलब क्या? ये आपका एक्चुअली मुंह हो सकता है, जहां से आप बोल रहे हो तो आपका मुंह क्या हो गया? ऑसिलेटर हो गया। तो मुंह ऐसे ऐसे आगे पीछे हो रहा है, मतलब एक्चुअली में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ऑसिलेटर आगे पीछे हो रहा है, उसके वजह से सारे पार्टिकल्स को आगे पीछे कर रहे हैं। तो देखो पार्टिकल्स देखो कैसे कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ डेंसर पार्टिकल्स आगे आगे जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स का एकदम मतलब बहुत ही कम पार्टिकल्स, वहां पे उसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो दिखा है, रेयर फ्रैक्शन मतलब लो डेंसिटी लो प्रेशर, कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी लो डेंसिटी वाला एरिया आगे आगे ट्रेवल करता रहेगा, मतलब एनर्जी फ्लो ऐसे होते रहेगा। सो एनर्जी फ्लो भी ऐसे हो रहा है, पार्टिकल कॉन्स्टलेशन भी ऐसे हो रहा है। ये होता है साउंड वेव। कोई ये समझ में आ रहा है? पहले इतना तो देखो, इतना दिमाग में डालो। अब ये दिखता ऐसे है, लेकिन अपने को इक्वेशंस लिखने होते हैं ना गाइस, अपने को तो इक्वेशंस लिखने होते हैं, अपने को कुछ कुछ चीजें सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो हम लोग को इस साउंड वेव को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो अपने को पता ना डेंसिटी ज्यादा हो गई, डेंसिटी बढ़ गई, या प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हम लोग लिख सकते हैं साउंड वेव को। तो कैसे, वो अपने को देखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वेलोसिटी वगैरह में क्विकली आपको रिवाइज बाद में करवा दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे देखो साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव, मैं वापस एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे, अब सिंपल, पहले तो मुझे बताओ कोई भी साउंड वेव जो होगा, साउंड वेव, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले ना मैं यहाँ पे ये वाला चीज ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ऐसे 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 ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो गया अपना, ये कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, और मैं पार्टिकल नंबर, ये पार्टिकल नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5। मुझे बताओ अब ये जो वेव आपको दिख रही है, कौन सी वेव दिख रही है? ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रिंग वेव। मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ क्या पार्टिकल नंबर 2 हमेशा के लिए उधर ही रहेगा क्या? क्या पार्टिकल नंबर 2 ऐसा रहेगा? नहीं, पार्टिकल नंबर 2 ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है, वापस इधर आने वाला है। जैसी वेव पास होगी पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पे एसएचएम करने वाला है गाइस, एसएचएम करने वाला है, ऊपर नीचे होने वाला है। तो ये मैंने क्या किया, एक इंस्टेंट लिया है, एट सम इंस्टेंट, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट सम इंस्टेंट, ठीक है। मतलब कोई भी एक टाइम पे मैंने क्या कर दिया, उसको एक पिक्चर क्लिक कर दिया, मुझे ऐसा दिख गया, ठीक है। तो ये एट सम इंस्टेंट ऐसा कुछ दिखने वाला है वेव। अब मुझे एक बात बताओ, अब बेसिकली मुझे बताओ, जब
इसी चीज को, ये ट्रांसवर्स वेव है ना, अब साउंड वेव लो, तो मुझे तो साउंड वेव में पार्टिकल कैसे जाने वाले, मुझे तो ये जो पार्टिकल है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर का पहले एक पार्टिकल देखता हूँ, इधर का एक पार्टिकल देखता हूँ। अब मुझे बताओ एक्चुअल में ये जो पार्टिकल था जो इधर नहीं था, ये इधर का पार्टिकल अभी इधर है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ठीक है। अब एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं, यहाँ पे मुझे बताओ सिमिलरली यहाँ पे ऐसे कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब पहले पार्टिकल नंबर 1 को 1 ऐसा का ऐसा लिखता हूँ, 2 को 2 ऐसा का ऐसा लिखता हूँ, 3 को 3 ऐसा का ऐसा लिखता हूँ, 4 को 4 ऐसा का ऐसा लिखता हूँ। यहाँ पे देखो जो पार्टिकल मीन पे थे वैसे ही थे। अब मुझे बताओ जो पार्टिकल नंबर 2 है यहाँ पे, अब यहाँ पे मीन पोजीशन पे मुझे तो, लेकिन ये कैसे एक्चुअली मूव करने वाला है बताओ मुझे, ये कैसे मूव करने वाला है? ये ऐसे आगे जाएगा पीछे आएगा, बराबर, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। पार्टिकल नंबर 3 भी कैसे ऑसिलेट करने वाला है? ऐसे, समझ रहा है कि आपको, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने वाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम में तो 2 तो इधर ही था, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 की मीन पोजीशन, 3 अपनी मीन पोजीशन पे था। मीन पोजीशन मतलब क्या, उधर, वो इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, 4 वगैरह अपने अबाउट घूमेगा। अब जो पार्टिकल नंबर, ये जो मैंने पार्टिकल यहाँ पे ड्रॉ किया है ब्लू कलर में, ये वाला पार्टिकल कहाँ पे है? आगे ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट उसका ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट का ऊपर मतलब ये जो पार्टिकल था एग्जैक्टली जो यहाँ पे पार्टिकल था, देखो यहाँ पे ये जो एग्जैक्टली यहाँ पे जो पार्टिकल था, अब वो पार्टिकल इधर है ही नहीं, वो ऊपर नहीं, वो मतलब कहाँ पे, मैंने क्या बोला, ऊपर मतलब कहाँ पे, टूवर्ड्स राइट साइड में। तो ये पार्टिकल अभी इधर नहीं है, पार्टिकल टूवर्ड्स राइट है कहीं पे, ठीक है, टूवर्ड्स राइट है, आगे हो गया वो, ठीक है। सिमिलर ये सारे जो पार्टिकल्स थे, ये सारे पार्टिकल्स कहाँ पे जा चुके, ये कहाँ पे जा चुके, उस तरफ जा चुके। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। टू के इस तरफ वाला पार्टिकल देखो, टू के इस तरफ वाला पार्टिकल देखो, ये नीचे नीचे, इसका मतलब ये सारे जो पार्टिकल है वो कहाँ पे जा चुके हैं, इस तरफ जा चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल तुमको दिख रहा है क्या? टू के आसपास सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, मीडियम क्या हो गया, मीडियम के सारे पार्टिकल्स हट गए, ये आगे चले गए, पीछे चले गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेयरर हो गया, रेयरर मीडियम, राइट। तो ये रेयरर मीडियम हो गया, मतलब ये रेयर फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया क्या तुमको? रेयर फ्रैक्शन हो गया मतलब, रेयर फ्रैक्शन मतलब क्या, यहाँ पे जो प्रेशर हो गया वो लो हो गया। सिंपल ना यार, ज्यादा पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इधर लो प्रेशर वाला एरिया हो गया। अब 3 देखते, 3, अब 3 में कुछ अलग कलर दे देता हूँ, चलो ये वाला कर दे। अब 3 में देखो, इधर वाले सारे पार्टिकल्स देखो क्या है, इधर वाले सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इधर वाले सारे पार्टिकल्स कहाँ पे, इधर वाले सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, इधर है ना, टूवर्ड्स 3 है, इस तरफ है, टूवर्ड्स राइट है। यहाँ का कहाँ पे, यहाँ के सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, पीछे, पीछे, पीछे मतलब क्या, ये सारे पार्टिकल जो है वो सब पीछे। तो अब मुझे तो सारे पार्टिकल्स कहाँ पे आ रहे, सारे पार्टिकल्स कहाँ पे आ रहे, 3 के आजू बाजू में आ रहे, 0.3 के आजू बाजू में। मतलब इधर का डेंसिटी क्या हो गया, इधर का डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, कंप्रेशन। अब आप वैसे ही देखते जाओगे, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, अब कंप्रेशन मतलब सारे डेंसिटी आ गए, तो इधर प्रेशर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, प्रेशर बढ़ गया गाइस यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब 0.4 पे देखते जाओगे, 0.4 पे वापस रेयर फ्रैक्शन होगा, इधर वापस रेयर फ्रैक्शन होगा, तो ये हो गया मेरा रेयर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद आप देखते जाओ, आप खुद करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद 0.5 पे क्या आ जाएगा, आप देखोगे तो 0.5 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5 पे यहाँ पे आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कंप्रेशन आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपने देखा है ना साउंड वेव, अब ये इस मोमेंट में देखो, ध्यान में रखना, मुझे बताओ, ये तो इस इंस्टेंट पे, कुछ टाइम के बाद जहां पे रेयर फ्रैक्शन है उसी पॉइंट पे कंप्रेशन भी होगा, क्योंकि वेव तो आगे जा रही है ना, वेव तो आगे पास हो रही है ना। तो ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आगे 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 मूव करते रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ना, एनर्जी मूव कर रही है। और वो एनर्जी जो मूव कर रही है, उसका जो स्पीड होता है वही तो साउंड का स्पीड होता है। क्या डिराइव किया था अपन ने साउंड का स्पीड, साउंड का स्पीड क्या डिराइव किया था, अंडर रूट ऑफ क्या, यंग मतलब एनी मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। याद है ना? फिर अलग अलग चीज के लिए कभी बल्क मॉडुलस था, कभी यंग मॉडुलस था। अरे एयर में 330 होता है, बाकी सब जगह पे तो अलग अलग होता है, याद है कि नहीं है? ठीक है, मेरे एक दो दो तीन तीन फॉर्मूले। तो ये जो होता है वो साउंड का स्पीड होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे बोला लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट होंगे, देखो जो एकदम बीच में होगा, देखो यहाँ पे मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो एग्जैक्टली यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं, जो एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में ये पॉइंट होगा, जहां पे देखो एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एक्चुअली इस पॉइंट पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस पॉइंट का पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ना एम्पलीट्यूड।
तो जो सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाले जो पार्टिकल का जो जो पोजीशन होता है, वहां पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन मतलब बहुत ही लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। मतलब मैं ऐसा पकड़ता हूँ कि यहाँ पे मेरा प्रेशर हाई है, मतलब डेल्टा पी प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ का डेल्टा पी प्रेशर, यहाँ पे डेल्टा पी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रेशर ले सकते हैं, एवरेज जो इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो एवरेज प्रेशर होगा। एवरेज प्रेशर मतलब क्या, सपोज यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, कोई भी सोर्स नहीं, साउंड सोर्स, तो यहाँ पे जो इन जनरल जब भी प्रेशर होगा ना, वो प्रेशर को ही हम लोग पी नॉट लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब वो हमेशा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बोलूंगा मैं, कहीं पे मैंने कुछ प्रेशर कम कर दिया और वो वैसा वाला कंडीशन रखा, तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं पी नॉट लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको मैं बोलता हूँ पी नॉट। तो अब मुझे बताओ पी नॉट मतलब क्या, पी नॉट मतलब कौन सा प्रेशर, एवरेज प्रेशर। मतलब कुछ भी नहीं होगा, साउंड वेव होगी ही नहीं वहां पे, साउंड वेव सपोज ट्रेवल ही नहीं करी होगी, तो प्रेशर होगा तो पी नॉट होगा। साउंड वेव जाने की वजह से ये जो रेड वाला रीजन है, रेड वाला रीजन, वहां पे प्रेशर क्या हो गया, डेल्टा पी बढ़ गया। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना हो गया, यहाँ का प्रेशर एक्चुअल में कितना हो गया, रेड वाले जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे रेड जगह पे प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस डेल्टा पी। समझ में आ रहा है, यहाँ का प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट माइनस क्या, डेल्टा पी। और जो अंदर का एकदम एग्जैक्टली रीजन है, वहां का प्रेशर कितना है, ये जो कौन सा एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट। समझ में आ रहा है। तो प्रेशर कितना वेरी करता है, जब साउंड वेव जाती है मीडियम से जाती है, तो प्रेशर वेरी करता है पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी, ऐसे वैलिड करता है, बराबर। तो ये बेसिकली प्रेशर वेव हो गई। अब उसको कैसे लिखते हैं गाइस, अब थोड़ा सा डेरिवेशन वाला गेम है इसमें। देखो, मैंने को पिछले वाले कल के भी जो दो डेरिवेशन है वो भी मैं आज को आज फटाफट दे दूंगा, ठीक है। डेरिवेशन में देखो, डेरिवेशन थोड़ा सा बोरिंग वाला काम हो जाता है, लेकिन जैसे मैकेनिक्स में डेरिवेशन बहुत काम के होते हैं, क्योंकि वो वैसे के वैसे पूछते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। मतलब डेरिवेशन का काम आता है। साउंड वेव में ना आपको कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले रटने, मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक पेज में सारे के सारे फॉर्मूले जो आपने पढ़े उतने अच्छे से लिख के दूंगा, और वो पेज जो है ना वो आपको क्या करना होता है, आपके रूम में चिपका दो कहीं पे। मतलब 3 सेक्शंस ऐसे है, सुनो वापस वापस, 3 सेक्शंस ऐसे फिजिक्स में, जिसमें पहला होता है वेव्स, ठीक है। तो वेव्स में सारा वेव, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वे ऑप्टिक्स, ठीक है, हर एक चीज, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और मैं कुछ कुछ टॉपिक जो जेई मेन एंड नीट में होते हैं सेपरेटली, ऐसे 2-3 टॉपिक्स है, ठीक है। वो टॉपिक तो उसको जेई मेन नीट के टॉपिक्स बोलते हैं। ये 4 जो सेक्शंस होते हैं ना, उसके नोट्स है ना, वो एकदम केमिस्ट्री की तरह होते हैं, रटने होते हैं। रटने होते हैं मतलब कि सारे फॉर्मूलाज को 10 बार देखना होता है। देखो, मैं रटना वर्ड कभी यूज नहीं करता, लेकिन अभी यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सारे फटाफट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला डाल दो, आंसर आ गया, सीईटी टाइप, ठीक है। फॉर्मूला डाल दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो चीज होता है ना, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल भी होता है, एडवांस में थोड़ा सा लॉजिकल भी जाएगा, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ। देखो, आप जेई मेन एंड नीट में जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो ही कुछ लोग जो एडवांस वाले होंगे उनको अच्छा लगेगा ना एडवांस में बैठने के लिए। जेई मेन में भी तो अच्छा आना चाहिए। इलेक्ट्रोडायनामिक्स गाइस पूरा का पूरा मैकेनिक्स टाइप का है, जो अपना मई एंड जून में चलेगा। तो मई एंड जून में मेरे एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर, ठीक है। एक्स्ट्रा लेक्चर्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स मई एंड जून में मैं खत्म करूंगा। उसमें प्रॉपर मैकेनिक्स वाला दिमाग लगेगा, जिसमें आपको मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। ये तो ठीक है, इसमें तो मैं थोड़ा सा एनिमेशन ज्यादा डाल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको एकदम ज्यादा बोर ना लगे, लेकिन समझ में आ रहा है गाइस, आपको समझ में आ रहा है हर एक चीज, ठीक है, ठीक है, चलो। तो इसको आपका, इसका आपको लिख के हो गया, ये चीज लिख के हो गया क्या आपका। एक काम करो, तभी भी 1 मिनट में वापस लिख दो इसको, 1 मिनट में वापस लिख दो, 1 मिनट में वापस लिख दो जरा, जो ये मैंने बताया उसको लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
गाइस लिख के हो रहा है, लिख के हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब ये जो चीज है, देखो मैंने आपको एकदम सिंपल सा बात बताया। मैंने आपको, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया। यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए, सुनो, यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो एक पार्टिकल्स होते हैं ना जो अलोंग ये एक्सिस जो है, मतलब एक्स एक्सिस पे पार्टिकल्स है, वो उनकी डिस्प्लेसमेंट मुझे होता है, उनकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस है ना। देखो ऐसे वाले वेव में हम लोग क्या लिखते थे, इनकी डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन लिखते थे, राइट। एक्चुअल में साउंड वेव का इक्वेशन मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का मुझे इक्वेशन लिखना है। ये पार्टिकल अलोंग एक्स है, तो यहाँ पे y के जगह क्या आना चाहिए गाइस, y के जगह भी क्या आना चाहिए, x ही आना चाहिए। लेकिन मुझे तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मतलब यहाँ पे मैं x डैश भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं ना, y को y ही लिखते हैं, लेकिन ये y जो है ये डिस्प्लेसमेंट अभी ऊपर नहीं है, कहाँ पे, आइदर आइदर राइट और लेफ्ट, आगे या पीछे। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है। तो मतलब जो यस सर। डिस्प्लेसमेंट है, हाँ म्यूट में रखो, म्यूट में रखो, यस उधर उस पे लिखो आप लोग, ठीक है। तो ये आइदर आगे या पीछे होगी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अपन y को ना y ही रखते हैं, ठीक है, y को y ही रखते हैं, ये चीज दिमाग में डालना, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस, एक मिनट रुको। ठीक है, एक बार मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा मेरा जो रिजल्ट है ना मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ठीक है। मतलब आप लोग भी आपके नोट्स में वहां पे लिख के रख सकते हो। मैंने जैसे बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसकी जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए जैसे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये फाई एंगल नॉट, फाई नॉट, बी नॉट नहीं डालता मैं इनिशियल फेज वगैरह, वो समझ जाओ, ठीक है। इन इक्वेशन के बारे में वैसे बात करना ही है मुझे, लेकिन अभी के लिए तो ठीक है, ये इक्वेशन है इसका डिस्प्लेसमेंट का, ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन ध्यान में रखना y इज ऑल्सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली, y इज नॉट अलॉन्ग y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इफ यू सी एट डिस्टेंस x इज अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं प्रेशर वेव बनाऊंगा तो आपको पता है प्रेशर जो होगा तो एनी डेल्टा पी आ जाएगा, डेल्टा पी नॉट, दैट इज ये डेल्टा पी नॉट, साइन के जगह यहाँ पे आ जाएगा कॉस। अब थोड़ा सा आपने इमेजिन कर सकते हो कॉस क्यों आना चाहिए। मुझे बताओ यहाँ पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम था तो प्रेशर सबसे क्या था, देखो ना प्रेशर 0 हो गया था, मतलब ठीक है ना। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखो ना, यहाँ पे देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 था, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 तो प्रेशर मैक्सिमम था, उल्टा हो गया देखो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन वेव होगी तो जो प्रेशर वेव होगी वो कौन सी वेव होगी, डिस्प्लेसमेंट वेव। डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट साइन होगा तो ये क्या होगा कॉस, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कॉस वेव होगी तो वो क्या होगी साइन। इसका मतलब इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है, एंगल का डिफरेंस कितना है, 90 है, 90 है भाई, फेज डिफरेंस कितना है, 90 है। तो ध्यान में रखना साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री, ठीक है। वो अपन प्रूव ही करेंगे, लेकिन ये जो वेव है प्रूव भी करेंगे। और ध्यान में रखना डेल्टा पी की जो यहाँ पे वैल्यू आती है, तो डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस आएगा इस तरीके से आएगा, ये होता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको अभी डायरेक्टली याद रखना है बल्क मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड एंड के। आपको होता है ना के क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्बडा, राइट। तो ठीक है, तो बक करके मैं याद रखता था, मतलब मे भी अपने टाइम पे बक मतलब बी ए के, ये क्या होता है डेल्टा पी नॉट, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो जाएगा बेसिकली डेल्टा पी, ठीक है। तो बेसिकली गाइस ध्यान में रखना, मतलब प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितना हुआ, हाउ मच इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर का मैक्सिमम प्रेशर कितना ऊपर बढ़ सकता है बी ए के, ठीक है। बल्क मॉडुलस इनटू एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ना, जो पार्टिकल भाई ऑसिलेट जो कर रहा है, इसमें इधर मीडियम में जो पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं उनके एम्पलीट्यूड ए है, और के इज 2 पाई बाय लैम्डा, के इज के,
लैम्बडा इज वेवलेंथ एंड 2 पाई, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये अपन अभी ये करने वाले, तो ये भी लिख के रखो आप लोग, ये लिख के रखो। तो यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना के फिर आप लिख सकते हो आपके इसमें, ये हो जाएगा VAK। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो अब तक का एक बार मैंने ना वेलोसिटी का डेरिवेशन दिया आपको, ठीक है, वेलोसिटी का डेरिवेशन भी नहीं दिया, लैप्लास, न्यूटन और ये तीसरा डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन मुझे आपको बताने हैं। लेकिन 3 डेरिवेशन के पहले डायरेक्टली रिजल्ट आपके याद है क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा अलग वे में पढ़ा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अलग वे में पढ़ा हूँ। तो डेरिवेशन करते करते ज्यादा तो शायद से रिजल्ट आपके थोड़ा सा याद रखने के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट क्या होगा, मतलब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा सा सीईटी ओरिएंटेड वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कंबाइन कर रहा हूं मैं, कभी सीईटी कभी जेई कभी ऐसा करके मैं पढ़ा रहा हूँ वे, ठीक है। हो गया, बस कुछ नहीं, आपको तो ये इक्वेशन लिखना है, y इक्वल टू sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा बोलते हो, दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट, ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। और ये कौन सा इक्वेशन है, ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है, प्रेशर का है। अब किसी ने बोला यार थोड़ा सा ये सर प्रूव करके दिखाओ, ये कैसे करेंगे अपन इसको, किसी का माइक ऑन एंड ऑफ हो रहा है क्या गाइस? माइक सब खुला रखा, चालू मतलब बंद रखो, ठीक है। चलो थोड़ा सा भी डेरिवेशन पे जाते हैं गाइस, थोड़ा सा डेरिवेशन पे जाते हैं। एक काम करते हैं, मुझे एक काम करो, सुनो, डेरिवेशन के पहले गाइस, डेरिवेशन के पहले जितना भी साउंड वेव में आपने पढ़ा है, क्या साउंड वेव का सारा चीज आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या 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 आपने पढ़ा था? मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ा था। जब साउंड वेव ट्रेवल करती है, साउंड वेव कैसे होती है, ट्रांसवर्स वेव होती, सॉरी, साउंड वेव क्या होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है, मतलब पार्टिकल्स आगे पीछे जाएंगे, एनर्जी ऐसी फ्लो करेगी, तो एनर्जी एंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होगा, राइट। तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे एकदम सिंपल सी बताई थी, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से साउंड वेव बनती है, और साउंड वेव का पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू a साइन ऑफ लेट्स से ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वेरी होगा, उसका डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी नॉट। तो डेल्टा पी नॉट को मैं काम करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ अपना वैल्यू ये, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ध्यान में रखना ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी नॉट। तो ध्यान में रखना जो एक्चुअल जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी, देखिए डिस्प्लेसमेंट कर्व मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर जो होगा, देखो ध्यान में रखना, किसी पॉइंट पे प्रेशर, देखो इस पॉइंट पे लेट्स से प्रेशर होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट, क्योंकि एक जगह पे कंप्रेशन होगा, दूसरी जगह पे एयर रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे वापस पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, तो पी नॉट प्रेशर कहाँ पे होने वाला है, पी नॉट प्रेशर कौन सी जगह पे आएगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, देखो इन सब पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, ठीक है। और इधर पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, यहाँ पे एक बार पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट, तो ऐसा करके करके प्रेशर वेरी करते जाएगा, राइट, और उसकी सारी वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, डेल्टा पी नॉट की वैल्यू कितनी आती है, ए के मतलब कितना, 2 पाई बाय लैम्बडा। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद मैंने और एक चीज आपको दिमाग में रखने के लिए बोली थी, कौन सी वाली चीज, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, राइट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें यंग्स मॉडुलस कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, यंग्स मॉडुलस, मैं हमेशा लैम्बडा लिखता हूँ यंग्स मॉडुलस को क्या लिखेंगे अपन, तो यंग मॉडुलस कहाँ पे यूज करेंगे, सॉलिड के लिए, और बल्क मॉडुलस कहाँ पे यूज करेंगे, गैसेस एंड लिक्विड के लिए। गैसेस के लिए जनरली अपन ज्यादा ये करते हैं, तो गैसेस के लिए अपन ने वेलोसिटी को किया था अंडर रूट ऑफ क्या, एक्चुअल में बल्क मॉडुलस क्या होता है, P डिवाइड बाय डेंसिटी। तो ये जो होता है ना CP बाई CV, इसको बोलते हैं हम लोग CP बाई CV। बाद में एक वो चीज आ जाएगी थर्मोडायनामिक्स में, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो डायरेक्टली पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मोलर हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, जो आपको सबको पता है, इनको पता है, ठीक है।
अब इनकी अलग अलग, फॉर मोनोएटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉलीएटोमिक गैस के लिए अलग अलग वैल्यूज रहती है, ठीक है। पी बाई डेंसिटी को हम लोग और लिखते हैं, ठीक है, गैमा पी बाई डेंसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, आरटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। तो ये बेसिकली क्या था, स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस, गैस मीडियम में अलग अलग होता है, अलग अलग गैसेस लेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो जाएगा, टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस ये चीज? अभी तक तो मैंने इतना ही बताया ना, न्यूटन वाला नहीं, ये लैपलास वाला करेक्शन बताया मैं। ये लैपलास जो है, मतलब जब साउंड वेव ट्रैवल करते तो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, तो मैंने बताया था। मुझे बताओ, इतना जो चीज लिखा है, इतना चीज समझ में आ रहा है मैंने जो यहाँ पे लिखा है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो अभी आपके पास मैं दो ऑप्शन देता हूँ, एक मैं अभी इन सब चीजों का डेरिवेशन बताऊं, ठीक है, या पहले क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद डेरिवेशन बताओ, क्या चाहिए आपको? क्वेश्चन सॉल्व करके डेरिवेशन बताऊं? ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और फिर डेरिवेशन करते हैं। तो एक काम करते हैं, और मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग में मुझे और एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो भी कर लो, पहले इतना लिख दो। देखो साउंड वेव इतना ही है, जो साउंड वेव का मैंने आपको बताया ना, मतलब साउंड वेव क्या होता है, जैसे ट्रांसवर्स वेव होता है, वैसे साउंड वेव का जो पार्ट कुछ आपको जो याद रखना है वो इतना ही याद रखना है। तो इतना भी आप लोग लिखो पहले, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, उतना क्वेश्चन सॉल्विंग में इजी होगा, ठीक है। भाई मैं बताऊंगा ना, साइन एंड कॉस वाला सब कुछ बताऊंगा मैं, क्या है वो, इसका वो डेरिवेशन में आएगा, बताओ ना तुमको, डेरिवेशन में आएगा, डेरिवेशन करवाऊंगा मैं आज, टेंशन मत लो, डेरिवेशन छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। डेरिवेशन छोड़वा तो ये चैप्टर में क्या है फिर? डन सर। तो गाइज लिख के हो गया क्या, लिख के हो गया ये सब चीज? यस सर।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले जो अपन ने यहाँ पे इतना किया हुआ है, एक उसके ऊपर हाँ, एक सिर्फ गाइस, एक मुझे ये वाला चीज चाहिए, पावर ऑफ अ वेव। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पावर ऑफ अ वेव, ट्रांसवर्स और लैटिट्यूडनल वेव, बोथ, फॉर बोथ। ठीक है, पावर एंड इंटेंसिटी, पावर एंड इंटेंसिटी मुझे आपको बताना है। तो हाउ टू कैलकुलेट पावर ऑफ अ वेव, मतलब एक कोई भी वेव होगी तो उसका पावर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, सबने एसएचएम पढ़ा है, सबने एसएचएम पढ़ा हुआ है? नहीं, एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या होती है? जब पार्टिकल जब एसएचएम करते हैं, आगे पीछे जाता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का कॉम्बिनेशन। और वो हमेशा, वो जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, याद है कि नहीं है? वो कांस्टेंट होती है। और वो एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, मतलब टोटल एनर्जी, कोई भी अभी मैं ट्रांसवर्स वेव लिखता हूँ, ये ट्रांसवर्स वेव करता हूँ, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है गाइस। अब ये सेम चीज जो ट्रांसवर्स वेव के लिए वैलिड है, वो सेम चीज साउंड वेव के लिए भी वैलिड ही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउंड वेव में से पार्टिकल ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करेगा, ट्रांसवर्स वेव में से वैसे ऐसे करेगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव में कोई भी एक पार्टिकल लो, कोई भी एक छोटा पार्टिकल लो, लेट्स से डीएम मास का एक पार्टिकल है, और टोटल इसका जो एम्पलीट्यूड है, देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए नॉट होगा ना, इसका एम्पलीट्यूड तो ए होगा। तो मुझे तो इस डीएम मास का जो पार्टिकल है, इसकी एनर्जी कितनी होगी? जो ये ऐसे ऐसे जो ऑसिलेट कर रहा होगा एम्पलीट्यूड ए से, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ इंटू डीएम, ठीक है, क्या होती है? इंटू क्या? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, याद है कि नहीं है भाई? किसी को याद है कि नहीं है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखता हूं मैं, एक मिनट उल्टा कर लेता हूं, क्योंकि हाफ, ठीक है, डीएम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड, जिस एम्पलीट्यूड से पार्टिकल आगे पीछे होने वाला है, उसका एम्पलीट्यूड तो ए दिया हुआ है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी कितनी होगी गाइस? इसकी एनर्जी कितनी होगी इस पार्टिकल की? इतनी होगी। अब मुझे बताओ, जब ये साउंड वेव ट्रेवल होता है, तो इन पर्टिकुलर टाइम टी में कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं? कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं? जैसे डीएम 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 डीएम, सबको अपन, ये जो ना स्ट्रिंग ऐसे, स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है ऐसे, तो स्ट्रिंग में टोटल जो मास होगा वो तो एम होगा ना स्ट्रिंग का। लेकिन अब मुझे लेते ऐसा पकड़ लेते, मतलब कि ये स्ट्रिंग का वेलोसिटी v है। देखो यहाँ पे गए सब लोग, यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग का वेलोसिटी v है, सॉरी, स्ट्रिंग वेव का वेलोसिटी v है, ट्रांसवर्स वेव का जो वेलोसिटी v है। तो मुझे बताओ टाइम t में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? इस लेंथ की वैल्यू में क्या लूंगा? v इंटू टी करूंगा। तो इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितने, इसका टोटल मास कितना होगा? डीएम 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 मास के इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उसका जो टोटल मास होगा, वो मास कैसे निकालते हैं गाइस? मास कैसे निकालते हैं जरा याद करो। म्यू करके अपन डिफाइन करते थे। म्यू क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ। तो मुझे बताओ, जो मास होगा, जो मास होगा वो कितना होगा? म्यू इंटू लेंथ। और म्यू इंटू लेंथ मतलब कितना? लेंथ की वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू क्या? v इंटू टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टोटल मास हो जाएगा। तो अब मुझे तो टोटल एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी है, छोटी एनर्जी थी एक ही पार्टिकल की, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू मास ऑफ दिस, टोटल मास, सारे पार्टिकल का मास, इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? और उस मास को हम लोग क्या लिखेंगे? अब वापस थोड़ा तुम लोग, एक मिनट, तुमने कुछ तो अब वापस मुझे बोला कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिया। मैंने आपको क्या बोला? जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है, अब थोड़ा सा याद करो भाई, पार्टिकल जब ऑसिलेट करता था, स्प्रिंग को लगा के पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो मुझे बताओ इसकी टोटल एनर्जी क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होती थी हाफ इंटू के इंटू सम एक्स स्क्वायर। लेकिन इन दोनों का एडिशन होके मिलता कितना था मुझे? आइदर हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर लिखते थे हम लोग, ठीक है, या फिर क्या लिखते थे? हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर। वी मैक्स स्क्वायर कितना होता था? ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब समझ में आ रहा था क्या? ये दोनों का एडिशन ही मैंने किया है डायरेक्टली, जो लिखा है ना मैंने, ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को मिलके लिखा है, राइट? ठीक है, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये अपना एसएचएम का पार्ट है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है, जो यहाँ पे मैंने लिखी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी उस पार्टिकल की। ठीक है, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ।
ठीक है, चलो। तो अब मुझे बताओ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको मुझे तो एनर्जी को क्या लिखूंगा, हाफ एम, एम को क्या लिखेंगे अपन, ठीक है, म्यू वी इंटू क्या, टाइम टी, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को चाहिए तो हम लोग, चाहिए तो ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू क्या, ए स्क्वायर। तो मुझे बताओ व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम ना भाई, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इस टाइम को टी यहाँ पे लिख के जाओ, और ये 2 पाई स्क्वायर, तो इधर ऊपर 4 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, म्यू वी, ठीक है, एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे यही तो आया, बहुत घटिया सा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है पे, कुछ कुछ जगह पे एफ के जगह एन आएगा, मतलब वो वाला सिंबल, या म्यू ऐसे आएगा, फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल तो अलग अलग हो सकता है, आपको पता है। तो ये बेसिकली क्या था मेरा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मेरा पावर का, पावर। तो मुझे तो जो पावर होती है गाइस, पावर ऑफ एनी ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स अपॉन क्या, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो गाइस ध्यान में रखना, पावर जो होती है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। यही तो समझ में है ना आपको, यहाँ से समझ में आ रहा है क्या, देखो ना यहाँ पे, मतलब एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर पावर डिपेंड होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, लिखो इसको, लिखो इसको जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक मिनट पहले यहाँ पे देखो, दिस इज एनर्जी ऑफ, दिस इज व्हाट, टोटल एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल डूइंग एसएचएम, वन पार्टिकल डूइंग एसएचएम, ठीक है। इसमें तो ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, डीएम के लिए क्या किया मैंने, टोटल एनर्जी क्या होगी, डीएम के जगह में क्या डाल दिया, मास एम डाल दिया फिर। और वो मास कैसे निकाला अपन ने, इस तरफ से निकाला, समझ में आ रहा है क्या, ये मास ऐसे निकाला। भाई स्क्वायर करने के बाद 4 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, इधर 2 भी तो है ना, ये 2 है, तो 4/2 कितना होता है, 2 होता है ना। ठीक है, तुम लोग इसको लिखो पहले, इसको लिखो, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा।
डन सर। गाइस समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें भी दिमाग में डाल दो, मतलब ये पावर ऑफ द वेव है, पावर ऑफ द वेव है 2 पाई स्क्वायर म्यू वी एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, पावर ऑफ द वेव है। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या होगा? अब पावर ऑफ द वेव तो समझ में आ गया, इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या होगा? अब पावर को मैं वैसा का वैसा लिखता हूं, 2 पाई स्क्वायर क्या था, म्यू वी, ठीक है, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अब कभी कभी यार ये फॉर्मूला याद रखना रहता है, मतलब लेकिन नीट वालों के लिए याद रखना रहता है। और मैं एक स्पेसिफिकली अपनाना पहले 11 का पूरा कंप्लीट होने के बाद, 11 12 मतलब क्या, जो अपना अप्रैल तक खत्म होने के बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वेव्स एंड मैकेनिक्स पूरा खत्म होने के बाद नीट में जो मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ, सब लोग नीट वाले कान खोल के सुन लो, मैंने आपको 50% चीजें ज्यादा पढ़ाई है। ठीक है, 50% चीजें ज्यादा पढ़ा है, मतलब क्या अच्छे से डेप्थ में पढ़ा है। जो आजकल नीट आ रहा है वो एकदम एनसीईआरटी बेस आ रहा है, एकदम एनसीईआरटी बेस, मतलब एकदम इजी इजी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन उसकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे, टेंशन मत लो। तो कुछ कुछ चीजों को सब समझ में नहीं आता होगा ना, तो एक फॉर्मूला लिस्ट बनाने का, लेकिन आपको इतना तो पता चल जाएगा कि फॉर्मूला लिस्ट कैसे होती है, क्या सोचना होता है। तो नीट वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है भाई। जेई मेन वाले लोग, आपको तो जो लेवल पे पढ़ा रहा हूँ इसी लेवल पे पढ़ते रहना है, एडवांस प्लस एडवांस वाले लोग के लिए है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली जेई मेन वालों के लिए इस लेवल पे पढ़ते ही रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हो गया पावर, पावर का ये फॉर्मूला था। अब इसमें एक में व्हाट इज इंटेंसिटी, कोई बोल सकता है कि इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी जो होती है, देखो इंटेंसिटी जो होती है, वर्ड भी अभी बहुत सारा आते रहेगा अपने को। इंटेंसिटी हमेशा होती है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, या कभी कभी उसको ऐसा भी बोला जाता है, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ऐसा भी बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बोली थी, इस म्यू को और एक फॉर्म में लिखा जाता है, म्यू को हम लोग और एक फॉर्म में लिखा जाता है, म्यू इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी इंटू क्या, एरिया। याद है ये क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी होती है, इसको हम लोग डेंसिटी बोलती है, डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी इंटू एरिया हो जाता है म्यू। ठीक है, और मैंने एस को यहाँ पे, एरिया को एस सिंबल क्यों यूज किया है? क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए ए यूज करते हैं, तो एरिया को भी ए यूज नहीं करते तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना। फिर पावर को मैंने यहाँ पे ऐसा पकड़ लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर, अब म्यू के जगह मैंने डेंसिटी इंटू एस कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो चीज है देखो यहाँ पे डाल दिया मैंने, डेंसिटी इंटू एस कर दिया, इंटू वी हो गया, ए स्क्वायर हो गया, एफ स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय एरिया। तो एस 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 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा? इंटेंसिटी क्या आ गई? व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी आ गई 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, डेंसिटी वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो अगेन इंटेंसिटी भी किसके प्रोपोर्शनल हुई गाइस? इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? अगेन ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। आपको दिमाग में ये रखना होता है, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्विंग में ये वाला रिजल्ट बहुत काम में आता है। तो क्या हो गया गाइस? पावर भी हो गया, इंटेंसिटी भी हो गई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो पावर इंटेंसिटी का फॉर्म भी आ गया। ठीक है, लिखो लिखो इसको, लिखो। अरे हो गया तो लिखने का इसको ना। क्या बोल रहे? एक मिनट, हेड कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे? मुझे बता, हाँ, हेड जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है और पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम ही तो है ना? एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ही तो वेव का एम्पलीट्यूड होता है ना? क्या जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू ए, जो यहाँ पे जो a होता है, जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ गाइस, इसमें जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो मुझे बताओ जो a होता है
वो एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होता है, पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल ही तो ऑसिलेट करके वेव बनती है ना, तो वही तो वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। थोड़ा सा गाइस ध्यान में रखना, थोड़ा सा ना आपको वेव चैप्टर में ये होने के बाद 3 लेक्चर आज हो जाएंगे, तो 3 लेक्चर के 3 लेक्चर मेरे अगला लेक्चर वेडनेसडे को होने के पहले 3 के 3 लेक्चर आप वापस देख लो, तो सारे के सारे अपलोड तो किए हुए लेक्चर वापस आप देख लो, उतना करोगे ना, 3 के 3 लेक्चर फटाफट थोड़ा सा 2x स्पीड में वापस देख लो, ठीक है। वो फॉर्मूला लिस्ट रहेगी वो अलग बात है, लेकिन वेव को थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए लेक्चर वापस देखोगे ना, तो भेजे में घुसेगी आपकी चीजें, ठीक है। हाँ, पीपीटी में आज शेयर कर दूंगा कंफर्म, क्योंकि आज मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो आज पूरी की पूरी पीपीटी में शेयर कर दूंगा एक साथ। मैं सुबह करने वाला था, कुछ लोगों ने मांगी थी, लेकिन मैं अभी कर दूंगा, ठीक है। अक्षय, तेरा जो डाउट है वो बाद में मैं अपन लेक्चर के बाद करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी मुझे इतना समझ में आया, ये समझ में आया, मुझे बताओ पहले, ठीक है। अब मुझे बताओ इसी चीज को, इंटेंसिटी को या पावर को मुझे थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है गाइस, मुझे साउंड वेव के लिए लिखना है, तो साउंड वेव के लिए इंटेंसिटी क्या लिखोगे आप, मुझे बताओ इसी इंटेंसिटी को साउंड वेव के लिए लिखना है, तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, और साउंड वेव मुझे इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन साउंड वेव के लिए लिखना है, मुझे बताओ साउंड वेव के लिए चीज सेम टू सेम चीज लिखनी है साउंड वेव के लिए, तो मुझे क्या क्या चीजें बदलनी पड़ेगी, और मुझे ना प्रेशर के फॉर्म, देखो ये सब कुछ चीज तो साउंड वेव के लिए भी वैलिड है, कंफर्म है, बस अब मुझे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो मुझे बताओ मैंने क्या क्या बोला था, ये था बी ए के की वैल्यू कितनी होती थी, डेल्टा पी नॉट, राइट, ये प्रेशर आता था, राइट। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह क्या डालेंगे, ये डालेंगे, और एक चीज जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी साउंड में वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ क्या, बल्क मॉड्यूलस डिवाइड बाय डेंसिटी। तो मुझे बताओ ये दो टर्म्स को मैं सपोज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं इसमें, तो मुझे इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ क्या आएगी, साउंड वेव का भी इंटेंसिटी आएगा, ठीक है। ये आप करके देख लो, और आपका डायरेक्टली आंसर आना चाहिए, देखो यहाँ पे इसमें आना चाहिए डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रो वी, ये आना चाहिए आंसर, इंटेंसिटी साउंड वेव के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड मैंने लिखा है, ये अलग अलग फॉर्म में आप लिख सकते हो भाई, जरा बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, बहुत सारे फॉर्म होंगे, ये मैंने एक फॉर्म आपको लिखा है, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड का, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रो वी, ठीक है गाइस। और ये चीज ना सभी भी देखो ना, मैंने बोला ना बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इतना सारा पूरे मैकेनिज्म में मैंने इतने फॉर्मूले कभी लिखवाए नहीं होंगे, राइट, लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि वेव्स के क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं, ठीक है गाइस। ऑलमोस्ट अपना हो चुका है, ऑलमोस्ट अपना वेव का साउंड वेव्स और ये वाला पार्ट अपना खत्म हो चुका है, उसके बाद सिर्फ एक इंटेंसिटी का पार्ट लाउडनेस एंड पिच लेवल बचता है, लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इतना समझ में अभी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। Sir, हाँ बोलो। sir, then sound is also a simple harmonic wave. हाँ, साउंड वेव भी सिंपल हार्मोनिक वेव ही है ना, Yeah, okay, sir. क्योंकि जो पार्टिकल जो कर रहे हो एसएचएम ही कर रहे हो, तो साउंड वेव इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक वेव, ऐसा सिंपल हार्मोनिक वेव ही है, ठीक है गाइस, आगे बढ़े। गाइस आगे बढ़े क्या, नहीं आज डॉपलर इफेक्ट नहीं करूंगा मैं, आज डॉपलर इफेक्ट नहीं करूंगा, आज डॉपलर इफेक्ट और आगे का जो चीज है वो आगे करेंगे। अब एक काम करते हैं, सारे के सारे ना फॉर्मूले लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। अब एक पेज इसके ऊपर सारा का सारा फॉर्मूला लिस्ट जो अब तक मैंने पढ़ाया हुआ है, अपने 2-3 डेरिवेशंस बचे हुए, लेकिन फॉर्मूला लिस्ट के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर वो देखते हैं। अब सारे के सारे फॉर्मूले लिस्ट एकदम पहले से मुझे लिखनी है, एकदम पहले से, सब लोग देखो। अब ये पेज जो है ना आपके काम में आना चाहिए, तो ये पेज में ना 2 पेजेस छोड़ के रखो, ऐसे पूरे के पूरे 2 पेजेस छोड़ के रखो, और जो भी आगे आगे हम फॉर्मूला लिस्ट लिखते जाएंगे ना उसी में ऐड करते जाने का, ठीक है, वेव्स के लिए, ठीक है। तो वेव्स के लिए एकदम पहला, एकदम जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो मैं फॉर्मूला लिस्ट लिखते जाता हूँ, ठीक है। एकदम स्टार्ट में अपन ने किया था v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी,
राइट। लैम्डा अपॉन टी के लिए टी था फ्रीक्वेंसी, तो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते थे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा भी अपन बोलते थे। इसको ऐसा भी लिखते, इसको ऐसा भी लिखते। तो ये चीज जो था, ये चीज अपना हुआ था, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट एकदम चीज मैंने आपको बताया था। ये होने के बाद मुझे बताओ, ये होने के बाद अपन ने क्या किया था? ये अपन ने होने के बाद डिफाइन किया था फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू क्या, पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज थी, यहाँ पे मैंने और एक चीज डिफाइन की थी, के को हम लोग क्या बोलते हैं, ω/v भी बोलते हैं, वेयर इज माय एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी स्पीड, और यहाँ पे अपन इसको 2π/λ भी बोलते हैं, के इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। ये मैंने हुआ था। ये तीसरा होने के बाद, ये दूसरा होने, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब थर्ड में अपन ने डिफाइन किया था एक्चुअल इक्वेशन ऑफ वेव। एक्चुअल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है, मतलब बेसिकली जब वेव ट्रैवल करती है तो हर एक पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो होता है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ω/t माइनस kx प्लस फेज। ये इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, इट डिपेंड। तो इसलिए अपनी कॉस वेव भी बन सकती है, कि ω/t माइनस kx का kx माइनस ω/t भी बन सकता है। तो फाई नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फेज, राइट, कहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, ध्यान में रखना। तो इसलिए मैंने वेव का इक्वेशन किया था। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, देखो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलता है ∂y/∂t, ठीक है। ए ओमेगा, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ ना, ये चीज दिमाग में डालो, क्योंकि यही पूरा का पूरा आपको काम में आने वाला है, ठीक है। मतलब एक पूरे पेज में आपका वेव दिमाग में आ जाएगा आपको, cos ऑफ ω/t माइनस kx प्लस y नॉट, ठीक है। इसका और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आएगा। देखो यहाँ पे डो लिख रहे हैं हम लोग, ∂2y/∂t², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a ω² साइन ऑफ ω/t माइनस kx प्लस फाई नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन में जानबूझ के पूरे लिखे मैंने। इसके बाद ये थर्ड था। फिर फोर्थ में अपन ने क्या किया था, थोड़ा सा याद करो। फोर्थ में अपन ने क्या किया था, मैंने बोला था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी इंटू ∂y/∂x, ये था। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू v² ∂2y/∂x²। जो इन इक्वेशंस को फॉलो करता है वही कौन सी वेव होती है, जो इन दोनों इक्वेशन को फॉलो करता है, इसको हम लोग कौन सी वेव बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव। टू प्रूव सिंपल हार्मोनिक वेव, एनी वेव इक्वेशन शुड फॉलो दिस टू इक्वेशन, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसके बाद अपन ने ये होने के बाद अपन कहाँ पे गए थे, ये होने के बाद अपन ने साउंड वेव डिफाइन किया था कि साउंड वेव क्या होती है, राइट। नहीं, वेव का स्पीड डिफाइन किया था। तो स्पीड ऑफ द वेव क्या होती है, अंडर रूट ऑफ क्या, t/μ। अंडर रूट ऑफ t/μ होता है टेंशन डिवाइड बाय म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी। तो t बाय क्या, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, राइट, डेंसिटी इंटू एस। इस म्यू को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, राइट। ये था स्पीड ऑफ क्या, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रिंग वेव। ये स्ट्रिंग वेव के लिए था, ये स्ट्रिंग वेव के लिए था। साउंड वेव के लिए क्या था, स्पीड लिख देता हूँ। साउंड वेव के लिए स्पीड क्या था, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, इसमें v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, ये गैस के लिए था, अंडर रूट ऑफ गैमा p बाय डेंसिटी, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ गैमा RT डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत है इतना, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। ये होने के बाद वेव कैन बी गिवन एज मतलब एनी साउंड वेव कैन बी वी कैन राइट इट एज अ प्रेशर वेव, ठीक है। तो मतलब y इज इक्वल टू, सपोज मेरा a साइन ω/t माइनस kx इक्वेशन होगा, ठीक है। ये मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस a इंटू के कॉस ऑफ, तो ये कोसाइन वेव हो जाएगी। मतलब ये साइन वेव तो ये कोसाइन वेव। और इस चीज को, और ध्यान में रखना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा पी नॉट, मैक्सिमम प्रेशर, ध्यान में रखना। और कैसे वेरी करेगा प्रेशर, कैसे वेरी करेगा, सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई भी प्रेशर पी नॉट, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट, ऐसे ही वेरी, इसी के अंदर वेरी करने वाला है। सो प्रेशर वेरीज इन बिटवीन पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट एंड पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट। सो दिस इज कॉल्ड प्रेशर वेव, ठीक है। ये 7th था, तो मैं चाहिए तो इसको अलग कलर में लिख दे रहा हूं, ठीक है। 8, ये होने के बाद हम लोग कहाँ पे गए थे, सीधा कहाँ पे गए थे भाई, इंटेंसिटी पे, राइट। इंटेंसिटी पे था पावर एंड इंटेंसिटी। देखो ना यहाँ पे पावर का फॉर्मूला भी यार वो कभी कभी याद, मतलब
आपको याद रहेगा नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दो 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, म्यू वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। ये था पावर ऑफ द वेव और ये था इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी ऑफ द वेव में क्या था, म्यू को अपन ने वो डाल दिया तो 2 पाई स्क्वायर, इधर वो डेंसिटी हो गया वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो इंटेंसिटी या पावर हो दोनों एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे डिपेंड रहता है। ये स्ट्रिंग वेव के लिए था। मैं ग्रीन में एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, इंटेंसिटी जो था, इंटेंसिटी डेल्टा पी नॉट के टर्म में डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रो वी ये होती थी, राइट, इंटेंसिटी फॉर साउंड वेव। ऐसा भी लिख सकते, साउंड वेव के लिए ऐसा भी लिख सकते। बताओ इसमें कोई अभी दिक्कत है क्या, मुझे बताओ जो मैंने अभी बताया। पूरा का पूरा स्क्रीन जरा लैग हो रहा है। हाँ वो ठीक है अभी, यस सर। ठीक है, लेकिन अभी मुझे बताओ ये इतना ही वेव है जो मैं वेव बता रहा हूँ ना, ये इतना वेव है। डॉपलर इफेक्ट और वो थोड़ा सा अलग में आता है। डॉपलर इफेक्ट का मुझे वापस एक वो आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और स्टेशनरी वेव फिर अलग हो जाता है। स्टेशनरी वेव मतलब इंटर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं, तो अगला हफ्ता अपने को वही करना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लेकिन उसके लिए वेव्स पूरा के इतना खत्म हो गया ना, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अगेन मैथमेटिकल चीज है, ठीक है। तो सुपर मतलब आपका ना 3 टॉपिक्स हो जाएगा गाइस, इसमें आपके 3 टॉपिक एकदम कवर हो जाते हैं, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वेव ऑप्टिक्स का आधा चीज यही है। देखो क्लास कभी जल्दी खत्म नहीं होता गाइस, ये ध्यान में रखना। बोलते हैं क्लास जल्दी खत्म होगा क्या, जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि 8 बजे लेक्चर है, मुझे लगता है ना इन लोग का। यस सर। हाँ एक पेज में आपको लिखना है, मतलब ये पेज मतलब शायद से 2 पेज हो सकती है। उसके बाद में फिर अपन क्या ना, मैं एक इंटेंसिटी का भी चीज बढ़ाने वाला हूँ आपको, इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी का एंड डॉपलर इफेक्ट भी आप इसी के आगे 9, 10 मतलब 9 एंड 10 ऐसे 2 फॉर्मूले और बनेंगे। 9 एंड 10 ऐसे 2 फॉर्मूले और बनेंगे, तो मतलब वो बाद में आप उसमें ऐड कर देना। तो एक ही पेज में, 2 पेज में आपका काम खत्म हो जाएगा और वो पेज से बाद में चिपका देना, ठीक है। वो बाद में पेज चिपका देना आप लोग। और कभी भी क्या होता है, फिर ये पेज ऐसा देख के गए, पूरा का पूरा वेव हो गया तुम्हारा डिवाइस, 5 मिनट में पूरा का पूरा वेव। और वेव्स के पूरे के क्वेश्चन इससे आने वाले, कोई भी अलग आने वाला नहीं है। हो गया। सर हाँ बोल भाई। सर मैकेनिक्स में जैसे दिमाग लगाना पड़ता है वैसे वेव्स में नहीं है ना, वेव्स में ज्यादा नहीं, नहीं। फॉर्मूला। हाँ वेव थोड़ा फॉर्मूला बेस है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दिमाग ज्यादा लगाने गए तो वेव्स में मार खाओगे, ठीक है। पूरा वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और पूरा वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इन तीनों को मिलके एक अराउंड लेट्स से नीट में आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस एक अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। तो 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो टिक 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 करके हो जाने चाहिए आपके, फॉर्मूला बेस्ड। वैसे ही जेई मेन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन जेई मेन का भी बहुत ही वेग चल रहा है, कौन से भी अटेम्प्ट में कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो बोल नहीं सकते। इन जनरल वैसे होना चाहिए कि सब सेक्शंस में वैसा का वैसा डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स आने चाहिए, ठीक है गाइस। तो जो लोग थोड़े से ऐसे होते हैं ना, थोड़े से बायोलॉजी ओरिएंटेड, मतलब नीट ओरिएंटेड लोग जो होते हैं, जो केमिस्ट्री ओरिएंटेड लोग होते हैं, उनको ये वेव्स वगैरह जो होता है वो बहुत ही अच्छा जाता है बाद में, क्योंकि मैकेनिक्स उनका वीक होता है। आपने देखा होगा नीट वालों का यहाँ पे मैकेनिक्स थोड़ा सा वीक होगा। और वैसे ही मैंने मैकेनिक्स थोड़ा सा अपर लेवल पे पढ़ा है, तो मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, जितने भी नीट वाले लोग हैं, मैंने मैकेनिक्स आपको 50% अपर लेवल का पढ़ा है। 50% ऐसी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है जो काम की नहीं है आपके एक्चुअल नीट एग्जाम में, लेकिन पढ़ा के रखी है। क्यों? क्योंकि वो एनटीए का चमक गए, उन्होंने कुछ डाला और फिर आप लोग बोले कि सर आपने तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ा के रखा आपको, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़े। ये पूरा का पूरा अभी आप लोग ये जो पेज है ना आपके बाजू में रखने का, ये बाजू में आपके रखने का, और जो भी होगा अब क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं कुछ।
चलो क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं। ये तो हो चुका था। हाँ, इन क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं मैं, क्योंकि ये वापस मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। पहले भी थोड़ा सा ना अपन उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक मिनट, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो सब लोग। ये इधर 10 to the power 5 है, 10 to the power 5 है। करो ये वाला क्वेश्चन, आप फटाफट ट्राई मार लो जरा, ट्राई मार लो जरा। नहीं, वेव्स एडवांस में भी आता है, एडवांस में भी वेव्स बच्चों की तरह ही आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता, एकदम इजी वाला आता है। एडवांस का वेव्स भी इजी है। सर आप पीडीएफ सेंड करने वाले थे ना? इसके बाद करूंगा मैं, आज के लेक्चर के बाद ये वाला पूरा पीडीएफ कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन पढ़ लिया क्या आपने? सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया? ओके, तो अब क्वेश्चन देखो क्या है। कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर। ठीक है, कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, मतलब ये इसकी वैल्यू पूछी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितना है देखो, जो पहले लिख दो, वेवलेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर। तो 35 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद द प्रेशर एट द पॉइंट वेरीज फ्रॉम। अब प्रेशर वेरीज फ्रॉम, देखो यहाँ पे प्रेशर 10 टू द पावर 5। देखो यहाँ पे ये जो चीज, इसका मतलब क्या है, ये पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी है। तो मुझे बताओ प्रेशर का जो पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो भी प्रेशर होगा वो, इधर डेल्टा पी नॉट जो है ना वो कितना है गाइस? डेल्टा पी नॉट की वैल्यू कितनी है? सो डेल्टा पी नॉट इज 14, ये दिया हुआ है 14 पास्कल। तो ठीक है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ द एयर एंड एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड दिया है वो दिया है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, क्या पूछा है यहाँ पे? बल्क मॉडुलस पूछा है। फॉर्मूला क्या था? बल्क मॉडुलस BAK, बल्क वाला चीज बोला था मैंने, इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा पी नॉट होता है, बराबर ना? ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा ना आपका। ठीक है, अब के जगह 2π/λ डाल दो। ये सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इवन जेई मेन में, और कभी कभी जेई एडवांस में भी, नीट में तो आते ही है ऐसे। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका लैम्बडा, मतलब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, बल्क मॉडुलस आ जाएगा, क्योंकि ए पता है, लैम्बडा पता है, 2π पता है। तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू जो है वो कितना आया वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन मुझे देखने दो। हाँ राइट, 1.4 यहाँ पे आ रहा है, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5, ये आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे यही आता है क्या?
ये कैलकुलेशन करके आता है, ठीक है। अब वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है चीज। क्वेश्चन समझ में कैसे होते हैं, मतलब कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, समझ में आ रहा है? बाकी तो यार वो तुम्हारा कैलकुलेशन है, वो कुछ कैलकुलेशन में तुम मिस्टेक्स मत करो, वो तुम्हारा काम है। मैं तुमको कैसे करना है वो बताता हूँ, जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब ये आप लोग अभी कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ू। इसको लिख दो, इसको लिख दो। ये वाला कर लो। थोड़ा सा टेंथ में कुछ चीजें पढ़ी थी, याद करो थोड़ी सी, उसके ऊपर है, ठीक है। ये वाला स्लाइड एक बार शो करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला साइड का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, अब ये वाला करो, एक क्वेश्चन आप लोग करो, चलो ये क्वेश्चन कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, खुद से करो, थोड़ा सा आप याद करो। गाइस समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी अभी किसी को पता है मैंने ऐसे ही बोलने के लिए जो ऑडिबल रेंज होती है द ह्यूमन ईयर कैन लिसन, वो कितनी होती है? यस 20, बिल्कुल 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000, 20,000 राइट, 20,000 डेसिबल में मत जाओ अभी, वो तो मैंने बताया नहीं अभी तक। ये आपका थोड़ा सा एक वो था, स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या पूछा? फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ। अब कौन सा फॉर्मूला भाई? पहला वाला फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन, याद है ना यार, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना लैम्बडा, देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा कितना आ गया? वेवलेंथ कितने आ गई? वी अपॉन क्या? फ्रीक्वेंसी। तो एक बार क्या डालोगे? लैम्बडा 1, लैम्बडा मिनिमम, लैम्बडा मैक्सिमम, दोनों आप कर सकते हो। लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? लैम्बडा मिनिमम हो जाएगा v which is 1450 अपॉन लैम्बडा मैक्सिमम which is सॉरी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम which is 20 किलोहर्ट्ज, तो 20 × 10⁻3, और लैम्बडा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 1450 डिवाइड बाय 20। बस यही तो मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा आंसर है 72.5 × 10⁻3, ठीक है, 72.5 × 10⁻³ और यहाँ पे 72.5। ध्यान में रखना ये हर्ट्ज वगैरह जो होता है, हर्ट्ज वगैरह सब कुछ ऐसा यूनिट्स होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1 हर्ट्ज ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हर्ट्ज होता है, ठीक। चलो ये समझ में है, ये समझ में है क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब आज मैं आपको एक्सियोरमा के कुछ क्वेश्चंस दूंगा। अब एक्सियोरमा में ना सब कुछ थोड़ा सा ऐसा सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और सब कुछ ऐसा कंबाइन है, तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही करना, ठीक है। ये समझ में आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। इसका भी ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 10 पास्कल होता है, ठीक है, लेकिन
एक काम करो, क्वेश्चन नंबर ये किसी को तो पिछले वाला भी स्लाइड चाहिए था, एक बार दिखा रहा हूं मैं, वापस वापस नहीं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, जो क्वेश्चन में होमवर्क लिखता हूं ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होना चाहिए। वैसे भी आज शेयर करने वाला हूँ, जहां जहां पे भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है यहाँ का क्वेश्चन होमवर्क होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग करो, चलो ये वाला कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 कर लो आप लोग। चलो गाइस, किसी का कुछ दिमाग विमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, चलो करो, 1 मिनट दो आपको, चलो देता हूं मैं। ठीक है, करो करो क्वेश्चन करो, थोड़ा सा फॉर्मूला का जुगाड़ करो, फॉर्मूला लिस्ट आपके पास है भाई, फॉर्मूला लिस्ट आपके पास है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और घर पे जब रिवीजन करोगे तो क्वेश्चंस आराम से बनेंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा आपको याद रहना चाहिए वेव।
चलो गाइस, अब तुम मुझे बताओ पहले, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग भी नहीं यार। तुम लोग को ये पता है कि डेल्टा पी जो होता है, ये क्या होता है, डेल्टा पी नॉट, दैट इज ये, ठीक है। और ये जो होता है वो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस सम फाई नॉट। अब ये फाई नॉट का कुछ वैसे भी काम नहीं है, फाई नॉट मुझे पता है इनिशियल फेज 5/4, कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू अब यहाँ पे एकदम सिंपल, तो मुझे क्या क्या पता है वो लिखो ना यहाँ पे भाई, क्या क्या पता है तुमको। के की वैल्यू क्या पता है, 8.18, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू पता है तुमको 2700, ठीक है। और बल्क मॉड्यूलस इंटू ए इंटू के, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 12। मुझे एक बात बताओ, इस केस में डिस्प्लेसमेंट पूछी, ए पूछा है, ठीक है, लेकिन बल्क मॉडुलस पता है क्या तुमको, बल्क मॉडुलस पता है क्या, बल्क मॉडुलस दिया ही नहीं ना यहाँ पे। अब बल्क मॉडुलस दिया नहीं, लेकिन तुमको पता है वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ क्या, बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। ये याद करो ना यार, फॉर्मूला था ना यार यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। तो हर एक फॉर्मूला आपके दिमाग में रहने चाहिए। मैंने बोला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, बस फॉर्मूला लगा के तो आंसर निकालते जाओ। अब मुझे बताओ यहाँ पे बल्क मॉडुलस क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू डेंसिटी। अब यहाँ पे डाल दो, खत्म हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला मेरा बल्क मॉडुलस क्या हो गया, वी स्क्वायर इंटू डेंसिटी आ गया। बस अब तो आ ही जाएगा ना। और के क्या होता है गाइस, के क्या होता है, के क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाय वी। याद करो के का क्या होता है, ओमेगा बाय वी। ओमेगा पता है तो वी मिल गया यहाँ पे, वी यहाँ पे डाल दो, डेंसिटी यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा आंसर आ गया। के क्या होता है, वो ओमेगा बाय वी होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो ना, इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी मिल क्या जाएगी, ओमेगा बाय के हो जाएगा, ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2700 डिवाइड बाय के 8.18, ठीक है। तो ये हो जाएगा v, तुम्हारा v हो गया, ठीक है। अब यहां पे देख लो, एम्पलीट्यूड ए चाहिए मुझे। एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू क्या होती है, 12 डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस इंटू के। ये सब भाई सॉल्व करने का ही चीज है। तो 12 डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस कितना है, वी स्क्वायर जो यहां से निकाला इंटू डेंसिटी इंटू के। अब वी स्क्वायर जो है यहाँ पे निकालो, डेंसिटी भी पता है तुमको, वो भी डाल दो, के की वैल्यू भी पता है 8.18, वो डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन है यार, मतलब फॉर्मूला के साथ खेलना है, फॉर्मूला के साथ खेलना है। कोई भी यहाँ पे मुझे पता, कोई भी अलग दिमाग लगाना है क्या, यहाँ पे कुछ अलग दिमाग लगाना है क्या, नहीं। फॉर्मूला पता होगा, आंसर आ जाएगा। और यही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली जेईई मेन में, नीट में, ध्यान में रखना, डायरेक्ट। सो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये 1.04 × 10⁻⁵। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है भाई, और कुछ है ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन ही करते रहना है। तो आपको समझ में है कैसे फॉर्मूलेज काम में आते हैं भाई, फॉर्मूलेज कैसे काम में आते हैं, समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते गाइज, आगे बढ़ते हैं। चलो ये कर लो, ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 20 ये वाला कर लो फटाफट। चलो आज कुछ ब्रेक बिक नहीं है, आज डायरेक्टली लेक्चर 8 बजे तक जाएगा और खत्म हो जाएगा।
चलो गाइज यहाँ पे एक बार बताओ मुझे, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन देखो क्या है, एट 27 डिग्री। तो पहले तो मुझे बताओ, एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि कुछ लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स किया होगा तो उनको पता है कि भाई डिग्री में नहीं लिखते, केल्विन में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तो एक्चुअल 27 डिग्री को पहले केल्विन में करना। आपको पता है ना 0 डिग्री कितना केल्विन, 273। ठीक है, तो 273 हो जाएगा। ये बच्चों वाली चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, 300 केल्विन नहीं होगी तो अभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मेरा चालू होगा तब पता चल जाएगी आपको। तो अभी के लिए जिनको पता है 300 केल्विन होता है। ठीक है, Cp/Cv इज नथिंग बट गैमा, जो गैमा हम लोग बोलते हैं इट इज नथिंग बट Cp/Cv विच इज इक्वल टू 1.4। ये 1.4 दिया हुआ है यहाँ पे। आर गैस कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना है 8.31। कोई बोल सकता है कि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मोलर मास H2 ना भाई, H2 दो होता है, दो। लेकिन दो क्या होता है, वो ग्राम होता है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 × 10⁻³ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे यूनिट होंगे ना भाई वो मोलर इतना चीज ध्यान में रखना। तो ये 2 × 10⁻³ kg/mol ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये मोलर मास हो जाएगा। अब यहाँ पे बस अपना यहाँ पे स्पीड लगा दो, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, गैमा RT डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे डाल दो 1.4 × 8.31। भाई सिर्फ ये अपना अब समझ में आ रहा है कि मतलब ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वही कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 1431 टाइप्स कुछ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1431 मीटर पर सेकंड जाएगा। ध्यान में रखना, साउंड का स्पीड अलग अलग गैस में अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सब इसके ऊपर डिपेंड रहता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करने को हो रहे हैं? गाइस सॉरी 1321, ये आंसर मैंने गलत लिखा है। इसका जो गाइस इसका जो आंसर है, इसको कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका आंसर आता है 1321 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते गाइस। आगे क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो आप लोग। आगे करते हैं, नहीं पहले ये वाला कर लो, एक क्वेश्चन ये वाला कर लो। चलो ये क्वेश्चन कर लो, एट व्हाट टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार जरा, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन, उसके बाद अपन डेरिवेशंस पे जाएंगे।
चलो गाइस, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। एट व्हाट टेम्परेचर, क्या बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ द साउंड इन हाइड्रोजन बी द सेम एज इन द ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मोलर मासेस ऑफ द ऑक्सीजन हाइड्रोजन आर इन द रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या करेंगे अपन, देखो स्पीड एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ द साउंड इन हाइड्रोजन सेम एज दिस। तो हाइड्रोजन का जो स्पीड होगा शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव इन ऑक्सीजन। ठीक है, अब दोनों H2 एंड O2 है, मुझे तो दोनों डायटोमिक है, H2O2 दोनों डायटोमिक है, तो दोनों का गैमा क्या रहेगा, गैमा क्या रहेगा, दोनों का क्या गैमा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना भाई, सेम पकड़ लो। अब जिनको हीटर थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा है ना वो बाद में पढ़ लेंगे, गैमा सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अंडर रूट ऑफ क्या, गैमा आर, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, गैमा आर टी टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये अंडर रूट कुछ काम नहीं है, तो बेसिकली क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ क्या पूछा अपने को, हाइड्रोजन पूछा हुआ है, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो ना यही तो हुआ। अब मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय कितने रेशियो में दिया है, 16/1, तो 1/16 रेशियो में दिया हुआ है, इनटू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना, 100 डिग्री, मतलब कितना, 100 डिग्री इज इक्वल टू 273 प्लस 100, मतलब कितना केल्विन, बराबर ना, 373 केल्विन, राइट। तो 373 यहाँ पे डाल दो, तो 373/16 कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 23। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 23 आता है, 23.1 समथिंग। ठीक है, तो ये इतना डिग्री आता है, इतना सॉरी इतना केल्विन आता है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आप समझ जाओ कितना होगा। ठीक है, तो ये केल्विन इतना आंसर है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ मुझे, अभी तक मुझे बताओ, जो भी अपने क्वेश्चंस किए उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस बाकी सब कैलकुलेशन का ही पार्ट है, तो जो भी मैं छोड़ रहा हूँ आपको करने हैं। ये इंटेंसिटी का थोड़ा सा क्वेश्चंस है, 3-4 क्वेश्चन लास्ट के जो इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस है ये आप मत करो, क्योंकि वो मैंने एक छोटा सा मेरे को इंटेंसिटी वाला भी आपको पढ़ाना था जो मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, पढ़ाना हो तो एक काम करते हैं, पहले अपना डेरिवेशंस करते हैं, क्योंकि डेरिवेशंस अपने हमेशा रह जाते हैं, तो फटाफट थोड़ा सा डेरिवेशंस करते हैं गाइस। अंडर रूट ऑफ बी, ठीक है, पहले ये 2 डेरिवेशंस कर लेते हैं गाइस, पहले ये 2 डेरिवेशन करते हैं, सब लोग सुनो, थोड़ा सा ये 2 डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी बाय डेंसिटी। मैंने क्या बोला, आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर होता है, कैसे, तो ध्यान में रखना ये न्यूटन के हिसाब से गाइस, ये डेरिवेशन है। जिनका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हुआ है उनको अच्छे समझ में आएगा, जिनका नहीं हुआ है डेरिवेशन लिख के रखो, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स होने के बाद 5 मिनट विजिट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूटन के हिसाब से बोला था ये आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अपना इक्वेशन होता है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब पीवी कांस्टेंट होगा, थोड़ा सा अपन डेरिवेटिव करते हैं। देखो मैं एक डेरिवेटिव का यहाँ पे रूल बताता हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव देखो, यहाँ पे सपोज मैंने बोला x² y³ इज इक्वल टू कांस्टेंट डेरिवेटिव, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है अपना इंटीग्रेबल फॉर्म वाला इंटीग्रेशन, तो ये यूवी रूल लगेगा ना, ये u होता है, ये v होता है, याद है। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx, y³ वैसा का वैसा, प्लस y³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y² dy, x² वैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये मैंने बताया था इस तरीके से कुछ चीज पहले, याद है कि नहीं है। u का डेरिवेटिव अलग से v वैसा का वैसा, v का डेरिवेटिव अलग से u ऐसा का ऐसा। ठीक है, या फिर हम लोग इन जनरल में लिखने गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे इन जनरल लिखने गया, u और v है, u है v है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो u का डेरिवेटिव du, v वैसा का वैसा, v का डेरिवेटिव dv, u ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। कुछ नीचे कुछ लिखते नहीं है, एक फॉर्म होता था डेरिवेटिव का। ठीक है, तो वही फॉर्म अपन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम
दोनों वेरिएबल है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, dp, इसका डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, dp v वैसा का वैसा प्लस dv p वैसा का वैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है, 0 हो जाएगा। तो ये मुझे कुछ मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस होता है एक्सेस प्रेशर, दैट इज dp, मैंने प्रेशर किया, माइनस dp dv बाई v। थोड़ा सा ना आपको, ये होता है बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला। सो बल्क मॉड्यूलस फॉर एनी मीडियम इज नथिंग बट, मैंने प्रेशर डाला तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो ये अपना बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आए गए, ठीक है। तो अब dp, अब मुझे ना थोड़ा सा जुगाड़ करो, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जुगाड़ करके लिखो, ठीक है। इसी रेट में जो लिखा है dp इंटू वी इज इक्वल टू क्या, माइनस dv इंटू पी, ठीक है। अब थोड़ा सा जुगाड़ करके इधर उधर लेके आओ, तो dp, ये इसको इधर लेके आओ, dp डिवाइड बाय dv बाई v, ऐसा करोगे यहाँ पे माइनस, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे देखो क्या मिल गया अपने को, इधर से इधर ये मिल गया। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p। तो इससे अपने को प्रूव हो गया कि बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होती है, प्रेशर। ये किसके लिए, जब न्यूटन ने बोला कि ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तब। तो बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू डायरेक्टली प्रेशर हो गया। तो इसलिए मेरा ये फॉर्मूला आया था कि जो कि गलत था, कि न्यूटन गलत था। तो किसने करेक्शन करवाया था, लैपलास ने। लैपलास ने इसके अंदर एक करेक्शन करवाया था, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है गाइस, थ्योरेटिकल पार्ट है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो मैं भी पढ़ाऊंगा बाद में। आगे बढ़े गाइस, लिख के रखो, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, मतलब लिख के रखो। गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा आपने कुछ चीजें, गैसियस स्टेट में तो पढ़ा होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइसोथर्मल वगैरह सब तो पता तो होगा ही आपको, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। या फिर एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख सकते हो जहां पे पेज है। नहीं लिखो, अभी लिखो। नहीं, ये आप लोग बाद में तो लिखोगे नहीं, आपका भरोसा नहीं सबका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लैपलास, देखो लैपलास करेक्शन में ये आ जाता है। अब लैपलास करेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक पेज डाल देता हूँ अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब लैपलास ने क्या किया, सुनो, लैपलास ने क्या किया। लैपलास क्या बोला गाइस, जो लैपलास बंदा था उसने क्या बोला, लैपलास बोला कि ये जो साउंड वेव जाता है मीडियम से, वो आइसोथर्मल नहीं है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जब होती है तो हम लोग ये पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, पीवी टू द पावर गैमा, पीवी टू द पावर ये इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर गैमा इज सीपी बाई सीवी वगैरह, जो अपन आइसोथर्मल, मतलब वो जो अपन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, या कुछ लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब सेम चीज, स्पीड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या होता है, बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। अब बल्क मॉडुलस यहाँ पे मुझे प्रूव करना है गाइस, यहाँ पे मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होने वाली है, गैमा पी। तो यहाँ पे सिर्फ पी थी, वहां पे मुझे प्रूव करनी है बल्क मॉडुलस। तो अब क्या करना पड़ेगा, वापस अपना डेरिवेटिव लो, यू वी रूल लगाओ। पहले डेरिवेटिव ऑफ पी, ये वैसा का वैसा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी, गैमा माइनस 1 डीवी पी वैसा का वैसा इज इक्वल टू, कौन सा का डेरिवेटिव 0 होता है। समझ में आ रहा है चीज, क्या लिख किया मैंने, यू वी रूल लगा दिया भाई। ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो u v रूल होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ u v वैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ v u ऐसा का ऐसा। देखो ना यहाँ पे डेरिवेटिव वाली चीजें कर दी मैंने, सिंपल, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस होता क्या है, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, इधर मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी, ये होता है मेरा बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब इसको क्या करते हो पता है, v टू द पावर गैमा माइनस 1 से डिवाइड कर दो सबको, डिवाइड v टू द पावर गैमा। तो यहाँ पे क्या आएगा, dp आ जाएगा, v टू द पावर गैमा माइनस v टू द पावर गैमा से सबको डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, गैमा v टू द पावर गैमा से डिवाइड करो सबको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, इधर dv आ जाएगा, p आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो, ठीक है। फिर dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस गैमा dv बाई v इंटू पी। बस अब ये इधर लेके जाओ वैसा का वैसा, तो dp और dv बाई v वैसा का वैसा यहाँ पे लेके जाओ, माइनस साइन भी उधर लेके आओ, इसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैमा p। बस आ गया ना मेरा।
तो ये जो चीज हो गई वो क्या हो गई, गैमा पी हो गई। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, गैमा पी हो जाएगी, खत्म तुम्हारा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, डेरिवेटिव का गेम है, कुछ है नहीं। और ये वाला मुझे लगाना है बस। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिससे अपना वेलोसिटी मेरी प्रूव हो गई, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव प्रूव हो गई, अंडर रूट ऑफ क्या, गैमा पी बाई डेंसिटी। ठीक है, अब पी बाई डेंसिटी को आपको पता है, थोड़ा सा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स लगा कि आर टी बाय मॉलिक्यूलर वेट तो होता ही है, लगा दो, तुम्हारा काम हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? इसको भी लिख दो। जिनका नहीं हुआ है गाइस, बाद में ये सारा डेरिवेशन जो है ना वो देख लेना। हाँ, तो वही 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 बोल रहा हूँ मैं, न्यूटन ने एज्यूम किया था कि आइसोथर्मल है, लैप्लास ने बोला एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक होनी चाहिए, इन शॉर्ट एडियाबैटिक प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा भी अपना डेरिवेशन हो चुका है गाइस, दूसरा भी डेरिवेशन अपना हो चुका है। नहीं, मेरा खुद का हीट एंड थर्मोडायनामिक्स नहीं है ना यूट्यूब पे, तो ये हो जाएगा ना। अभी मेरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स यूट्यूब पे नहीं है बेसिकली। ठीक है, मेरा एक्चुअली वेव्स भी और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स दोनों चीजें नहीं है, तो इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ा के रखा है। तो मेरा ये अभी यूट्यूब पे अपलोड हो सकता है, मतलब वो कैमरा वाला, ये वाला नहीं, ये जूम वाला है, कैमरा जो शूट हो रहा है। ठीक है, हाँ जेवाईसी पे, ये वाला तो जेवाईसी पे होगा, वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स दोनों जेवाईसी पे होगा। ठीक है, चलो ये लिख के हो गया। अब लास्ट के एक छोटा सा डेरिवेशन बचा है गाइस, लास्ट के एक छोटा डेरिवेशन बचा है, वो बी ए के वाला, बक वाला, डिस्प्लेसमेंट वेव, वी हैव टू प्रूव इट एज अ प्रेशर वेव। ठीक है, तो वो एक छोटा सा डेरिवेशन बचा हुआ, इसको लिख दो पहले फटाफट। हो गया लिख के? लेकिन वेव में मजा तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं है ना कि पक रहा है आपको, मजा तो आ रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब एकदम ऐसा अलग ही कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब क्योंकि क्या है ना यार, ये सब एकदम इजी वाले टॉपिक, इजी वाले मतलब क्या, ये बहुत ही गंदे, ये तो ना लोग छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को ना मैकेनिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इसमें उनको कंटाला आता है और छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत करो आप लोग। ठीक है गाइस, इसको ना प्रॉपर तरीके से पढ़ लो, वेव्स को, वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को। मैंने बोला ना मार्च अप्रैल तक, अप्रैल 10 या 15 तक अपना जाएगा ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वगैरह। तो ये वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स दोनों को एकदम अच्छे से कब्जा जमाओ। ठीक है, मतलब ये 2 3 4 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में फॉर्मूला शीट बना के दूंगा, बस वो फॉर्मूला शीट दिमाग में रखने का, बस काम खत्म तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक लास्ट वाला चीज है, सो वी हैव टू प्रूव कि मैंने जैसे आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल होता है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल होता है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला चीज होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है साउंड वेव में। ठीक है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव जो होगा वो कॉस वेव होगा, और वो आता है बल्क मॉड्यूलस ए इंटू के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मुझे इन्हें प्रूव करना है कि भाई ये कोसाइन वेव होती है। अब कैसे प्रूव करेंगे, सब ध्यान से सुनो, इसको कैसे प्रूव करना है वो ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो, ये जो रीजन है इसमें ना साउंड वेव जा रही है, साउंड वेव जा रही है। अब साउंड वेव जा रही है, मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, छोटा सा एक वॉल्यूम लेता हूँ, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट पकड़ लो, क्रॉस सेक्शनल, गाइस इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एस है। ठीक है, और मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ डीएक्स। तो मुझे बताओ कितने वॉल्यूम की बात चल रही है, कौन सा वॉल्यूम अपन देख रहे हैं, एस इंटू डीएक्स, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब यहाँ का कोई पार्टिकल होगा, यहाँ का कोई पार्टिकल होगा। अब मुझे बताओ, देखो जो पार्टिकल्स यहाँ पे, देखो इधर से साउंड वेव जा रही है, इस पोर्शन से साउंड वेव जा रही है, तो सारे पार्टिकल्स कैसे डिस्प्लेस करेंगे गाइस, ऊपर नीचे नहीं, ऐसे ऐसे, बराबर ना, ऐसे ऐसे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है गाइस, इसका जो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट था यही तो y था ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो भाई y है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे वही तो y होगा। तो अब सिंपल सी बात है गाइस, एक सिंपल सी बात है, जो y मतलब ये dy डिस्प्लेसमेंट अपन पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, s इंटू dy। पहले इतना वॉल्यूम था, ऐसे ऐसे चेंज होने की वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ। मैं बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस dp dv बाई v, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, राइट।
बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला तो ये होता है। अब मैं काम करता हूँ, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मेरा एक्चुअल इक्वेशन है वेव का, मतलब डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का। ये मुझे प्रूव करना है। देखो ये टू प्रूव वाला चीज है, ये इसका तो प्रूफ चाहिए मुझे भाई, ये टू प्रूव करना है मुझे। तो पहले मैं क्या करूंगा, कुछ तो मुझे, मैं पहले करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हर एक टाइम की बात चल रही है। तो मैं क्या करूंगा, dy की वैल्यू क्या होगी विद सम पर्टिकुलर, मतलब एक्चुअली डो वाई होना चाहिए वहां, ठीक है, ये डो वाई है, dy नहीं है, ठीक है। चलो डो वाई ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही है ना। तो डो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, और यहाँ पे के बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों जगह पे एच से मल्टीप्लाई करो, मैं इसी पॉइंट पे दोनों जगह से एच से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी एच से मल्टीप्लाई और इधर भी एच से मल्टीप्लाई। तो अब मुझे बताओ एच इंटू डीवाई क्या हुआ, एच इंटू डीवाई क्या था, चेंज इन वॉल्यूम। तो इस चीज को मैं डीवी लिख सकता हूं, डीवी, और एच इंटू डी एक्स क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम था। तो एच इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो डीवी इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख लो ना, माइनस ए इंटू के इंटू कॉस ऑफ, और जो भी ये मैं कर रहा हूं ये बाद में आपको खुद को करना है। देखो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब थोड़ा सा ये कर लो, डीवी अपॉन डीवी को यहाँ पे लेके जाओ, या फिर यहाँ पे देखो बल्क मॉडुलस का मेरे को पता ही होता है, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, डीपी की वैल्यू क्या होती है, माइनस बीटा डीवी बाई वी, मतलब ये बल्क मॉडुलस इंटू डीवी बाई वी। अब डीवी बाई वी कितना है यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे v डाल दूं, इसको मैं यहाँ पे, dv बाई वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, dv बाई वी की वैल्यू आई यहाँ पे माइनस ए इंटू के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स आया, राइट। डाल दो वहां पे, क्या आया dp, देखो ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे डाल दो ना, dp इज इक्वल टू क्या है, dv बाई वी को माइनस डाल दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया ना मेरा। तो चेंज इन प्रेशर का आया, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड आया, समझ में आ रहा है। तो बस चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो प्रेशर वेव मेरी क्या बन गई, तो साइन वेव बन गई। देखो इसको ध्यान में रखना, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ध्यान में रखना, ये इनिशियल वॉल्यूम इसका होगा, छोटा सा डीएक्स लेंथ में मैंने एक वॉल्यूम लिया है एच इंटू डीएक्स, और मेरा बता चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, जब ये पार्टिकल सारे इधर जाएंगे डीवाई से, तो चेंज इन वॉल्यूम बनेगा मेरा एच इंटू डीवाई, ठीक है। तो ये भी चीज आपको समझना जरूरी है। देखो ये सब डेरिवेशन है, ज्यादा काम के नहीं है, बस आपको समझना जरूरी होता है, आपको समझना जरूरी होता है, ठीक है गाइस। अब 8 बजे का कुछ लोगों का मैथ का लेक्चर है आज, जो कल का शायद से शिफ्ट हुआ था शायद, या अपन ने कोई ब्रेक बिग भी नहीं दिया वैसे। अरे वो अभी दो ही है, मतलब वो दो ही चीज है, तो एच इंटू, इस केस में वो दो एक्स एंड दो वाई ऐसा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम सम टाइम की बात चल रही है ना, सेम टाइम की। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, इस पूरे इसमें कोई पंगा है क्या, कुछ नहीं होना चाहिए। इसका डायरेक्टली रिजल्ट आपको याद रखना है गाइस, ये सब डेरिवेशन वेरिएशन तो मत याद रखो, ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन ये डेरिवेशन ऐसा है, पता होना चाहिए। और डाउट सॉल्विंग के लिए आपको अभी सर के लेक्चर सपोज आपको चाहिए, तो आप उस तरीके से मैनेजमेंट टीम को मैसेज डाल सकते हो, कि एशल मैडम को, हेमांगी मैडम को मैसेज डाल सकते हो कि हमको डाउट लेक्चर चाहिए अभी सर के, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से अभी सर के डाउट लेक्चर आपको लगा दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने आपको ऐसे बोला था, टीचिंग वाला पार्ट मैं करूंगा, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैं करूंगा, डाउट सॉल्विंग, अब देखो टीचिंग डाउट सॉल्विंग सब कुछ मैं करूँ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है गाइस। आपको तो पता है बाकी सब क्लासेस में तो एक फिजिक्स में भी 5 लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, ये कोई और वो कोई और, यहाँ पे तो मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, तो एटलीस्ट पढ़ाने का काम मैं करूंगा, डाउट सॉल्विंग का काम कोई और करेगा, ठीक है।
सर हाँ बोलो। सर एक रिक्वेस्ट थी हाँ सर, प्लीज थोड़ा ऑफलाइन का कुछ हो सके तो ट्राई करो ना सर। हाँ, तो वो सब अभी बाद में बात करो। ऑफलाइन का कैसे, कि ऑफलाइन का हम लोग अगले हफ्ते से तभी भी चालू करने ही वाले हैं। लेकिन अभी क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बीएमसी वाले जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि बीएमसी वाले का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग तभी भी अगले हफ्ते से चालू कर रहे हैं, मतलब एक लेक्चर तो एटलीस्ट लगना चालू हो जाएगा, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, एक बायो, रिवीजन वाला। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करें। हम लोग को तो करना भी था अगले हफ्ते। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं मुंबई में तो हम लोग यहाँ पे बर्थडे वाला सेलिब्रेशन वाला भी हम लोग करने वाले थे 4 तारीख को, मतलब कल यहाँ पे पूरा का पूरा कुछ चीज बुक करके भी करने वाले थे। वो सब पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि अभी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब तो पता नहीं कि 10th के बोर्ड एग्जाम भी होंगे कि नहीं होंगे। 10th के बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन मार्क है अभी, 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स है, क्योंकि वापस वो आ रहा है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब कैसा होता है कि क्लासेस कैसा होता है, क्लासेस फेज में नहीं चलेगी, लेकिन तभी भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, अभी साला ऑनलाइन में बोल रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग में। अब बताओ तुम, वो एक क्लास में अभी ये बोल, इसलिए मैं बोलना चाहता सुजय, तूने क्यों ये टॉपिक को छेड़ा भाई? ठीक है भाई, क्लासेस वगैरह कुछ Sorry, होगी sir. नहीं ऑनलाइन, तो ये सब ऑफलाइन, ऑफलाइन क्लासेस होंगी नहीं, वो बाद में होंगी जब अपना लॉकडाउन, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हट दिया जाएगा और जब बीएमसी से पूरा का पूरा अपने को नोटिस आएगा। ठीक है, चलो ओके सर। अपने आप को सेफगार्ड कर दिया मैंने। चलो गाइस, बाय ओके सर, बाय सर। Sir, Good बाय night, गाइस, sir. बाय गाइस। excuse me, sir. हाँ बोलो। थैंक यू सर। सर मुझे फर्स्ट स्लाइड में डाउट था। अभी तो डाउट सब बाद में, अभी अब हो गया काम। बाय सर, थैंक यू सर। Bye sir. Good night, sir. Bye, चलो sir. बाय, Good night in advance, इसका sir. इसका वो कर लो। चलो बाय बाय गाइस। सर many हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवांस सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. Happy birthday Thank in you, sir. advance. Happy क्या birthday है? in advance. sir. थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। बाद में पार्टी मिल जाएगा, आपको टेंशन मत लो। बाद में जब अपना चालू हो जाएगा तब पार्टी मिल जाएगा। चलो ओके सर। बाय। Bye, sir.